नमस्कार, न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के उन विधायकों के बारे में जो सत्ता से जुड़े हैं और इसलिए कसमसा रहे हैं कि उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। ये बात सिर्फ विधायकों की ही नहीं है, उन वरिष्ठ नेताओं की भी है जो पिछले 9-10 महीने से इसी आस में बैठे हैं कि अब बीजेपी सरकार बन गई है तो उन्हें कोई ना कोई जिम्मेदारी मिलेगी, परंतु हर बार कोई ना कोई नया कारण गिनाकर उन्हें चलता कर दिया जा रहा है या उन्हें फिलहाल टाल दिया जा रहा है। इस बात को लेकर अब बीजेपी के अंदर ही अंदर खदबदाहट बढ़ रही है और अजय विश्नोई जी का ताज़ा ट्वीट ये दिखाता है कि सरकार को या संगठन को इस बारे में जल्दी ही कोई डिसीजन तो लेने ही पड़ेंगे। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले उन मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात करूं बीजेपी की तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र प्रधान जी, बीजेपी का पक्ष यहाँ पर रखेंगे। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस से परिहार जी हैं, संतोष परिहार जी, हमें ये बताने की थोड़ी सी जिसको कहें प्रकाश डालेंगे विषय पर कि किस तरह से कांग्रेस ने गलतियाँ की थी, तो अब क्या होना चाहिए और आगे क्या कांग्रेस की प्लानिंग रहेगी अगर वो कभी सत्ता में आए। चर्चा की शुरुआत के पहले सबसे पहला सवाल प्रधान साहब आपसे बनता है कि ये जो समस्या सामने आ रही है कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता काम के लिए परेशान हो रहे हैं कि उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, इतने सारे पद खाली पड़े हैं सरकार में, संगठन में, पर कहीं कोई जिम्मेदारी ही नहीं मिल रही है। देखिए, सरकार आने के बाद किसी भी दल की हो और विशेष रूप से जो जनप्रतिनिधि बनकर आता है वो तो ये अपेक्षा करता है कि उसके ऊपर पार्टी विश्वास करेगी, उसको काम देगी। साथ ही जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं उनकी भी अपेक्षा रहती है। तो किसी भी सरकार के लिए, किसी भी दल के लिए ये निर्णय जितनी जल्दी हो वो कार्यकर्ताओं की दृष्टि से उचित भी है, योग्य भी है। बहुत बढ़िया। पर अब लगभग 2.5 साल निकल चुका है विधानसभा चुनाव को और अब आने वाले चुनाव में भी इतना ही समय शेष है, तो कार्यकर्ता हों या नेता हों वो ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसी अब क्या मजबूरी है कि निगम मंडल के पद जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि छीन के देने की जो एक परिपाटी है, हर आदमी को हर पद सीनियरिटी के हिसाब से नहीं दिया जाता। मेरा तेरा का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रहता है और उसमें भी कौन हाई कमांड के करीब है, कोई हाई कमांड के दूर है, कौन मेरे करीब है, कौन मुझसे विरोध में है, ये पैरामीटर्स भी देखे जाते हैं। फिर एक उसमें प्रदेश अध्यक्ष का भी मत होता है, एक संगठन मंत्री का मत होता है। तो ये सब पैरामीटर्स में तय कर पाना विवाद की स्थिति बनी रहती है। बिल्कुल। पर यहाँ एक बात और भी जो निकल कर आ रही है वो यही है कि आखिर कौन कार्यकर्ताओं की या नेताओं की समस्या सुनेगा कि जब सरकार आपकी है तब भी इतना समय लग रहा है। यही गलती कमलनाथ के सरकार के समय हुई थी कि उन्होंने 1.25 साल तक निगम मंडलों के पद ही नहीं भरे। देखिए, कार्यकर्ता की स्थिति इन परिस्थितियों में द्विधापूर्ण हो जाती है। वो ना बोल पाता ना झेल पाता। बिल्कुल। मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा संतोष जी, क्या कांग्रेस को अब ये महसूस होता है कि कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए समय से काम नहीं किए? छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा भूपेश बघेल जी ने नगरीय निकायों के छोटे छोटे संस्थाएं हैं उनके चुनाव भी करा लिए, निगम मंडल के पद भी भर दिए और वो पूरा काम उन्होंने 1.25 साल में कर लिया। कमलनाथ जी ऐसा क्यों नहीं कर पाए? क्या उसकी वजह से भी नुकसान हुआ है कांग्रेस को? देखिए प्रकाश जी, कमलनाथ जी ने जो भी करा वो जनता के सामने है, आपके सामने है, सबके सामने है। अभी अपन पूर्व की बात नहीं करके अभी वर्तमान की बात करें और जहाँ तक जो आप बोल रहे हैं कमलनाथ जी ने करा, उसी की तो नकल उतार रहे हैं। आज कर क्या रहे हैं?
कमलनाथ जी ने जो करा है वो माफिया, कमलनाथ जी ने अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा करा ना, अच्छा करा कमलनाथ अच्छा जी ने किया जो- तो सुनिए, देखिए अच्छा सुनिए तो प्रकाश सही। जी, अच्छा करा या बुरा करा ये सबके सामने है। नहीं जहाँ सबके तक जो सामने, मैं तो कमलनाथ जी आपसे, ने जो- मैं तो सुनिए कमलनाथ- सही संतोष जी, जी। मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ। बिल्कुल पूछिए आप। अगर अच्छा किया होता तो क्या आप ही के लोग टूटकर आपसे बाहर जाते? देखिए लालच का कोई वो नहीं रहता, पैसे का कोई वो नहीं है। लालच के अंदर कहाँ क्या हो जाता है, क्या परिस्थिति बनती है राजनीति में, ये आपको दिख रहा है। राजनीति और जहाँ लालच तक- का ही दूसरा नाम है ना। नहीं, आप राजनीति यहाँ लालच- आप यहाँ आप- सन्यासी बनने तो नहीं आए। नहीं देखिए प्रकाश जी, सन्यासी बनने की बात और उसकी बात ये नहीं, सीधी कमलनाथ जी सुन लीजिए, मेरा सवाल सुनिएगा। कमलनाथ जी यहाँ कोई कमंडल लेकर आए थे कि देखिए, सुन तो लीजिए, कमलनाथ जी- सुनिए जी, सवाल हाँ। पूरा सुन लीजिए। जी। कमलनाथ जी यहाँ कमंडल लेकर तो आए नहीं थे कि भाई मैं तो आ गया हूँ, अब मैं निष्पक्ष भाव से 1 रुपया किसी से नहीं लूँगा, ना भ्रष्टाचार होने दूंगा, बड़े ईमानदारी से जनता का काम करूंगा, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करूंगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए प्रकाश भाई जी, उनके 2 चमचे सुन लीजिए, नाम सुन नहीं, लीजिए, नहीं, राजेंद्र देखिए, मिगलानी और प्रवीण प्रकाश जी, कक्कड़, आप ये दोनों दलाली कर रहे थे नहीं कर रहे थे? अरे यहाँ तो मुख्यमंत्री के पूरा खानदान दलाली में लगा, उसकी बात तो आप कर नहीं रहे हो। आप अब कमलनाथ देखो, की सरकार चली गई, आप उसकी आपसे बातें पूछो, कर रहे हो। आपसे देखिए, पूछो देखिए प्रकाश खेत जी, की, आप खलिहान की बात देखिए, करने लगो। मेरी बात नहीं, खलिहान की मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर साल भर से जब से ये अस्थिर करके जो सरकार बनी हुई है, खुला हुआ लूट का साधन, उसकी आप चर्चा नहीं कर रहे। वैक्सीन के अंदर मैंने जो है, सवाल काहे पे पूछा अभी नहीं, आपसे? देखिए आप जो बातें कर रहे हैं ना प्रकाश जी, देखिए पुरानी बात, अरे? हमने कमलनाथ जी की सरकार ने जो काम करे हैं वो जनता के सामने है। तो मैं जहाँ पूछ तक रहा हूँ ना बात- आपसे नहीं, कि सीधी ये सीधी काम बात है अच्छा ना। था क्या, कि ये अच्छा काम दलाली था ना जी, दलाली करना आप कह अच्छा रहे हो, काम आपके था? कहने- आपका व्यक्तिगत मत है, आप कुछ भी कह सकते क्या हैं। व्यक्तिगत मत है? दलाली ईडी का दलाली- छापा पड़ा है। ईडी का छापा में क्या हुआ? क्या हुआ? अभी जो क्या हुआ माननीय- बताइए, चलिए। क्या आप बताइए क्या कार्रवाई हुई? छापा 250 करोड़ रुपए इन दोनों के यहाँ से देखिए, प्रकाश अवैध जी, पकड़े गए नहीं ये सब पकड़े गए? बातें अभी ईडी ने फिर छापा मारा, अरे सारे आप चुनाव फिर- में क्या हुआ, आप- कौन के नाम आए, सब नाम संतोष है। ये देखिए जी, संतोष प्रकाश जी, मैं आपसे विश्व की- बार बार पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस ने क्या कोई गलती की है या नहीं की देखिए, है? अगर कांग्रेस- की होती तो क्या सरकार जाती, क्या कांग्रेस की बताइए? गलती- कांग्रेस ने कोई गलती नहीं करी। कांग्रेस के माननीय मुख्यमंत्री ने जो काम करा है उसी की नकल उतारा है। जहाँ तक आप बातें कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा ही काम करा हमने जो जनता के सामने है। इसीलिए आप दिल्ली यहाँ का बैठे भी- हुए नहीं, हम तो विपक्ष में। विपक्ष का तो हमारा काम है विपक्ष में बैठने का। 14 साल रहे और तो बैठ जाएंगे। आपको देखिए, जो आपको लूट- उनसे ज्यादा जो खुली- सीटें इसलिए मिली प्रकाश थी। जी, जो खुली लूट चल रही है मध्य अरे प्रदेश अभी के तो अंदर, चल रही है, मैं कर्नाटक पुरानी के कह रहा हूँ अंदर जो आपकी। पूरा प्रदेश डूब रहा है। अरे मैं कह तो रहा हूँ, अभी पेट्रोल चल रही है, सबसे चलिए। महंगा है, उसकी बात आप कर नहीं रहे। आप मैं बोल बोल रहे तो रहा हूँ आपसे। अरे कमलनाथ जी ने बिजली के बिल कम करे, कमलनाथ जी ने किसानों के कर्जे माफ करके 50,000 किसानों खाते में दिए, उसकी आप बात करेंगे। उनने का साफ अच्छा सुनो, सुन तो लो। अरे संतोष जी सुन लीजिए, आप ये जो भ्रम में अभी भी, भ्रम हम नहीं है, हम तो देखो अभी भी जनता इस के भ्रम में सामने हो। हैं, हम बिल्कुल आप भ्रम मुझे में ये नहीं है। आप मुझे ये बताओ कि अगर आप इतने ही दूध के धुले थे तो ये 25-25 विधायक कैसे छोड़ के चले गए आपको? मैंने क्या बोला साहब, पैसे का कोई मापदंड नहीं, कोई भी बिक सकता है। बिके हैं, बिक के गए हैं वहाँ पे। तो ऐसे बिकाऊओं क्यों रखते हो आप अपने यहाँ? अब देखिए साहब, आपके चैनल में किसी को आप वो कर रहा हो, कल बिक के चले, आप क्या करोगे आप? अरे देखिए आदमी भाई का बिक के व्यक्तिगत चला जाए तो आप पहले भगा दो ना देखिए, उसको। नहीं, कौन भगा देगा, किसको भगा देगा? जो किसी को, जब सब चीजें सामने रहती है प्रकाश जी, देखिए सीधी सीधी बात ये है, मध्य प्रदेश के अंदर आपने कहा साल भर से जो अभी आपका जो मुद्दा है ये प्रभारी मंत्री, अरे मैं उनसे भी वही सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, उनने बड़ी ईमानदारी से बता दिया। आप इसमें भी गुलाटियां खा रहे हो, ये नहीं चलेगा ना। पूरे मध्य प्रदेश में लूट मची, उनने कहा साहब कमलनाथ, अरे कमलनाथ जी ने जो भी करा जनता के सामने, अब आप वर्तमान की बात करेंगे। अरे हम तो दोनों की बात कर रहे हैं ना, हम क्यों एक की बात कर रहे हैं? नहीं तो वो कहेंगे आप कांग्रेसी हो, अभी आपसे कहेंगे तो आप कहोगे आप बीजेपी के हो। नहीं चल रही है, तो मैं कह तो रहा हूँ आपसे, चल रहा है सब। तो आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? अगर सुन तो लीजिए। अरे बड़े दुर्भाग्य संतोष जी, संतोष जी, वैक्सीन लगा के जो उसको मालूम ही नहीं मैं कि आपसे वैक्सीन लग रहा मैं है। आपसे क्या कह रहा हूँ, अगर कोई गड़बड़ी चल रही तो अब आप विपक्ष में हो ना, विपक्ष की कोई भूमिका काम निभा तो रहे नहीं है हैं। आपके देखिए, पास और विपक्ष की भूमिका तो हम क्यों निभा नहीं रहे विरोध हैं। करते? कर रहे हैं ना पूरे आपने किसानों का, आप ही ने चैनल बोला था किसानों के पक्ष में कांग्रेस थी, पूरे मध्य प्रदेश में उनका कार्यक्रम चल रहा है और सब जगह चल नहीं रहे, चलेंगे 15 चल से, रहा है, अभी नहीं चल रहे। नहीं चल रहा है। अरुण यादव जी हर जगह जा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए और बाकी हमारा कमलनाथ काम जी है- बैठे हैं ठाठ से। कमलनाथ जी नहीं, पूरे कांग्रेस लगी हुई है। देखिए आप व्यक्तिगत उसकी बातें कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत आप इसलिए आज- कह रहा हूँ, आज सुन बात लीजिए, करिए, देखिए एक तो प्रकाश यहाँ जी। व्यक्तिगत बार बार इसलिए मत कहिए कि आपके कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो,
देखिए आप बार बार बात को घुमाइए मत करिए। दर्शक आपको सुनते हैं, आप गंभीरता रखिए अपने विषय पर। कमलनाथ जी ने जो भी करा है मध्य प्रदेश में बिजली बिल जो कम अब एक बार ऐसा करो, ये फिर से गाना गा लो। गाने क्या गा, क्यों बार बार रिपीट कर रहे हो? सबको पता है ये जो किया है, आप बता रहे हो। कर्ज, किसानों के कर्जे माफ किए, आधे अधूरे किए, इसीलिए वो पलट गए। पूरे 5 साल के पहले ही कर देंगे, 6 महीने में कर दे। तो ये लिखा था आपने घोषणा पत्र में, उसमें धीरे धीरे करते हैं, ऐसा थोड़ी उसमें लिखा था घोषणा पत्र में कि 5 साल में करेंगे। घोषणा पत्र में लिखा था करने का, हमने जनता के सामने जो हाँ, हमने करा। और वो राहुल गांधी जो कह गए वो बेकार बात थी। ये राहुल गांधी और ये बात बहुत बढ़िया, आप जैसा नेता राहुल गांधी पे ही सवाल उठा। राहुल गांधी बिल्कुल सवाल है। राहुल गांधी तो उनने कहा था नहीं कि 10 दिन में नहीं हुए तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। पहले ही हो गया था। अब आप तो बात, अब आप फिर उल्टा बात कर रहे हो। उन्होंने कहा था 2 लाख तक का कर्जा और उंगलियां गिना का 1 2 3 ऐसे करके। प्रकाश जी आप देखिए, झूठ मत, संतोष जी यही झूठ आपके कुछ नेता और खास तौर पर दलाल टाइप के नेता और कमलनाथ जी के चापलूस किस्म के नेता यही करते रहे, जिसकी वजह से सरकार गिर गई। सरकार कैसे गिरी? और आपको ये भी पता होना चाहिए, आपको अभी मैं आपको सुन लीजिए, मैं आपको और खबर दे रहा हूँ। अरे भाई साहब, मैं तो आपको आगे ही खबर दे रहा हूँ। आपके अगर यही हालात रहे तो 2-4 और अभी फूटने वाले। देखिए साहब, मैंने क्या बोला, मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि आप बार बार अपने ही लोगों को जब बार बार विभीषण कहेंगे, आप बार बार उनका अपमान करेंगे तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। देखिए, लोग हमें जो है जो चीजें आज जो बिकाऊ और जो टिकाऊ वाला जो मामला, उसमें आप कल जा रहा हूँ, आज चले जाए, वो चले गए, वो तो चले गए और जीत के भी आ गए, आपकी छाती पे मूंग दल रहे हैं। जीत के आगे देख रहा हूँ ना, दूसरी छाती मूंग दल रहे हैं ना, देख रहे हैं ना। अरे आपकी पे, अरे हमारी कोई, देखिए साहब हमारी। अच्छा एक बात बताओ, 2 मिनट मेरे सवाल का जवाब देना। बिल्कुल बताएं। आपने कहा कि चाहे गोविंद सिंह हो, तुलसी सिलावट हो, आपने चिल्ला के गला फाड़ के कहा, आपके कई लोगों ने। तब भी मैं बहस में कहता था कि आपको 2 मतलब दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाओगे 28 में से। तब भी आपको बड़ी मिर्ची लगती थी। 9 पे सिमट गए आप। 25 की 25 सीटें आपकी थी। सुन, अरे आप देखो, अब पूरा हो जाने दो। 25 की 25 सीटें आपकी थी, आपको मात्र 9 मिली। क्या चिंतन इस बात पे आपके यहाँ नहीं होता, या फिर आप लोग बताते नहीं हो कमलनाथ जी या बाकी के नेताओं को कि भाई साहब कौन सी उसमें चल रहे हो, आप कहाँ हो, मतलब अंतर ध्यान होकर काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बताओ तो सही। फील्ड में काम कर रहे होते तो इतने लोग फूट जाते और इतने लोग जीत भी जाते। आप तो बड़ा अच्छा विज्ञापन कर रहे थे, आप बड़े अच्छे प्रचार कर रहे थे, उसके बाद भी हार गए। देखिए प्रकाश, और जनता ने हराया। अब आप उस जनादेश को छुड़ा सकते हो क्या? जनता का जनादेश सर्वकार है। आपका क्या कहना है कि जो हमने जो करा, हम जो जीते, आज की वर्तमान परिस्थिति में बात करें, आपने देश के अंदर क्या समस्या, प्रदेश में क्या समस्या। अरे अब आप समस्या पे आ गए। अभी हम समस्या यही उठा रहे हैं। अभी सुन लीजिए, हमने उनसे पूछा, प्रधान जी से, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से कहा कि अगर टाइम से चीजें नहीं होती तो कार्यकर्ताओं के मन में असंतोष होता है। उन्होंने बड़ी बेबाकी से और बड़ी निष्पक्षता से स्वीकार किया। शैलेंद्र जी की यही पहचान है और बीजेपी के कई नेताओं की यही पहचान है कि वो सही बात कह देते हैं और उससे पार्टी अपने आप में सुधार भी करती है। आपके यहाँ क्या सब चापलूस बैठ गए हैं? क्या बोलने में आपको दिक्कत होती है? बोलो ना कि अजय सिंह जी फालतू बैठे हुए, इनको कोई काम देना चाहिए, गोविंद सिंह जी फालतू बैठे, इनको कोई काम देना चाहिए, क्यों नहीं बोलते? कांग्रेस पार्टी अपना आकलन कर रही है, सब जगह से सारे तरह जो है, जब जो भी समय आने पे सारी चीजें, वो मेरे चैनल मेरे थोड़ी सी अधिकृत होगी कौन क्या कर रहा है। बहुत बढ़िया, तो राय तो रख सकते हो। हमारी राय से पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता हम अपने आप में आत्मंथन कर रहे हैं। हमारी जो कमी है उसको हम दूर करेंगे। हाँ, अब आए हो अब आप सही, अब आप सही, नहीं आप बहुत सही इस पे आए। नहीं सुन लीजिए, अब मैंने आपको बता दिया, आपने बड़ी बाद में ये स्वीकारा कि हाँ गलतियां उनको सुधारेंगे। मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ या पूछना चाह रहा हूँ वो ये है, कांग्रेस ने कमलनाथ जी को इसलिए बनाया था कि बड़े अनुभवी नेता थे, समय पे वो काम करेंगे। भूपेश बघेल उनसे आगे निकले, उन्होंने सारी चीजें कर दी, कमलनाथ जी नहीं कर पाए। अभी भी संगठन में ये स्थिति है कि अब मैंने 2 नाम लिए आपके पास, वरिष्ठ हैं दोनों के दोनों। अजय सिंह जी बड़े अनुभवी नेता हैं, आप उनको कोई संगठन में जिम्मेदारी नहीं दे रहे। आप डॉक्टर गोविंद सिंह जो बहुत ही सीनियर विधायक हैं इस समय, आप उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दे रहे। वो कहते हैं कि सत्र होना चाहिए, कमलनाथ जी कहते हैं कि नहीं कोरोना चल रहा है, मत होने दो। अब आपको पता है प्रोसीडिंग में ये आ गया कि साहब विधानसभा सत्र जो है वो कांग्रेस की सहमति से स्थगित हुआ।
ये पता है आपको कि नहीं? देखिए क्या है प्रकाश जी, ये जब वरिष्ठ मामला है, वरिष्ठ नेता को इसके इसमें डिजर्व नहीं है। नहीं, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है कि आप उनकी बात नहीं कर सकते, पर जो आम कार्यकर्ता है वो ये कह रहा है कि जब डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने विरोध किया था, उन्होंने कहा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विधानसभा में कि नहीं साहब ये सत्र होना चाहिए क्योंकि इसमें किसानों की समस्या हम उठाएंगे, जनता की समस्या उठाएंगे, परंतु उनकी बात नहीं मानी गई। और होता भी है, चलिए विपक्ष में है, आप नहीं मानी जाएगी, पर क्या ये बात कमलनाथ जी नहीं कर सकते थे? वो तो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो ये आपके जो आम कार्यकर्ता हैं वो पूछ रहे हैं कि ये भैया कैसा नेता है आपका, वो पूरी बीजेपी की बात कर रहा है। कोई जवाब नहीं ना इसका आपके पास? प्रकाश जी, जब आपके वरिष्ठ नेता है वो चलिए, पार्टी के अध्यक्ष, मैं समझ सकता हूँ हस्तिनापुर से बंधे होने का कई नुकसान भी होता है कि कोई कुछ भी करे मानना तो पड़ेगा ही आपको, चाहे वो दुशासन हो या दुर्योधन हो। खैर, मैं यहाँ प्रधान जी आपसे पूछना चाहूँगा कि इस समय बीजेपी के सामने एक और चुनौती ये है कि वो अपने संगठन का भी विस्तार करे और साथ साथ समय पर काम हो, जैसा कि प्रदेश के प्रभारी हैं मुरलीधर जी हों, या अब एक और बड़े नेता आ रहे हैं शिव प्रकाश जी आपके यहाँ, वो भी हों, सुहास भगत जैसे तपस्वी भी आपके यहाँ हैं, वो भी निरंतर ये बात करें कि टाइम पर काम होना चाहिए। जनता को ये लगना चाहिए कि विपक्ष नहीं है तो कम से कम बीजेपी ही सारा काम कर रही है। ऐसा दिख रहा है क्या अभी आपको? देखिए, परफॉर्मेंस अगर अच्छी होती है तो पार्टी कोई हो, जनता उसकी प्रशंसा करती है, और अगर आपकी परफॉर्मेंस ढीली ढाली रहेगी तो उसका फल भी पार्टी को ही भोगना पड़ता है। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी का हाईकमांड निरंतर कोशिश कर रहा है कि इसमें कसावट आए, और उसके रिजल्ट भी मुझे लगता है शीघ्र ही आपको मिलेंगे। बहुत बढ़िया बात है। यहाँ मैं संतोष जी आपसे भी जानना चाहूँगा कि एक परिपाटी सेट हो जाती है, फिर लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। कमलनाथ जी जैसी सरकार चला रहे थे, वैसा ही आरोप अब बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि हो रहा है। अजय बिश्नोई जी ने ये कहा है अपने ट्वीट में कि लगभग 9 महीने होने को जा रहे हैं सरकार को, 10 महीने ही समझ लीजिए, तो जिलों के प्रभारी मंत्री घोषित नहीं हुए। ये बात आपकी तरफ से आनी चाहिए थी, आप विपक्ष में और उठा रहे हैं बीजेपी वाले। देखिए ऐसा है कि अभी आप कुछ दिन पहले देखेंगे कि अभी इंदौर में जीतू पटवारी जी ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की ली, हमने कहा था कि हमारे इंदौर में जो है प्रभारी मंत्री नहीं होने से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कई काम जो है सफर कर रहे हैं। बिल्कुल, अफसर जो है, अफसर ब्यूरोक्रेट फुल नेताओं के मजे ले रहे हैं। वो ये चाहते ही नहीं है कि जल्दी प्रभारी मंत्री, क्योंकि प्रभारी मंत्री जैसे ही हर जिले में बन जाएंगे उसका उनकी जो है अफसर की जो ब्यूरोक्रेट लोग हैं उनका महत्व कम हो जाएगा। तो वो उनका जो काकस है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, वो मुख्यमंत्री जी को कैसे भी टाला मटोली करके जानबूझ के वेट करें ताकि जनता का जो है काम, क्योंकि नेता आएगा प्रभारी मंत्री तो निश्चित तौर पे जो है चारों तरफ से जो है जनता के पक्ष में बोलेंगे, जनता के पक्ष में फैसला होंगे। नहीं, पर अजय बिश्नोई जी ने जब ट्वीट किया तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती थी कि राज्यपाल के पास चले जाते, बताते कि साहब ये सब संवैधानिक चीज़ों का उल्लंघन हो रहा है। देखिए, संवैधानिक चीज़ों का निश्चित तौर पर उल्लंघन हो रहा है। उल्लंघन 9 महीने में प्रभारी मंत्री नहीं बनाए, और जहाँ तक आप बता इस मामले में जो मैंने बताया जीतू पटवारी नहीं, एक अभी अच्छी बात कर रहे हैं आप, एक पदाधिकारी ने कोई बात उठाई है, तो मैं आपसे ये भी पूछ रहा हूँ कि कई मंत्री गड़बड़ियाँ भी कर रहे हैं। अब जैसे स्वास्थ्य मंत्री हैं तुलसी सिलावट, उन्होंने अपनी पत्नी का ही प्रमोशन कर दिया। एक डॉक्टर जो सरेआम अस्पताल में नर्स को किस कर रहा है, उसका वीडियो वायरल हुआ, उसको CMHO बना दिया प्रभारी, डॉक्टर राजू निदारिया, पता होगा आपको। ये तो ये सुन तो लीजिए, ये ऐसे उदाहरण हैं जो अन्य डॉक्टरों को आक्रोशित कर रहे हैं, व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं कि मंत्री बनाए तो अपने रिश्तेदारों को मोबिलाइज करेगा क्या।
देखिए क्या प्रकाश जी, मैंने आपके चैनल में पूरे बोला था कि रीचा जो ताकत तो पूरी सरकार कर रही है, जितने ब्यूरोक्रेट से अपने हिसाब से लोगों को पदोन्नति कर यहाँ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट की कहाँ बात है, यहाँ तो मंत्रियों की बात आ रही है। मंत्री ने तो, मंत्री भी तो उसी जो मंत्री ने, वो मंत्री से एक काम, मंत्री ने एक काम करा, 50 काम वो पीछे से अपने गलत करवा लेते हैं। उनने अपनी पत्नी करवाया और उसके आड़ में उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में क्या क्या घोटाला हुआ होगा, इसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, सुनिए कि ये हाँ। लूट चल रही है, तो कांग्रेस विपक्ष में कोई काम धाम नहीं है, सुबह से शाम तक बैठे हैं आपके कई नेता। चले जाएं राज्यपाल के पास, बताएं कि साहब ये मंत्री जो है वो गलत कर रहा है, इसको मतलब हलवाई क्या बना दिए, खुद ही मिठाई खाए चला जा रहा है। ये अभी हमने 4 दिन पहले धरना हुआ था, देखो सब कांग्रेस कार्यकर्ता विपक्ष की भूमिका में, विपक्ष का रोल जहाँ जहाँ हमें लग रहा है वहाँ पे हम कर रहे हैं। अभी हमारे जो है पूरे किसानों का पूरा फोकस है, पूरे मध्य प्रदेश में सेक्टर वाइज कर रहा है। वहाँ पे जो पूरे किसान दिल्ली जा रहे हैं अपने हिसाब से, जो हमारा समर्थन। तो ये तो बड़ी किसान की तो समस्या चल ही रही है। नहीं, ये भी और समस्या वो, इसमें भी आपने और सुन बताया लीजिए इसका- वो 50 दिन होने को भी जा रहे हैं, बड़ी देर से जागी यहाँ की कांग्रेस, उसके लिए आपको साधुवाद। पर कम से कम जो चीज़ें सामने आ रही हैं इनमें तो कोई ज़्यादा आपका समय भी जाया नहीं हो रहा। एक बार प्रतिनिधिमंडल लेके जाते तो राज्यपाल के पास, निश्चित और तौर वहाँ पे- वहाँ नूरा कुश्ती चल रही कि सेटिंग हो गई कुछ। नहीं, सेटिंग और ये तो क्या कहने की बात है, तो सब सामने आ गई, काय की सेटिंग काय का होता है इसमें। तो क्या कार्रवाई हुई? नहीं, कार्रवाई तो सरकार को करना ना, हम क्या कार्रवाई करेंगे? तो बोलो तो सही आप। भाई मुख्यमंत्री जी का, अरे आप बोलो तो सही मुख्यमंत्री जी से कि ये आपका मंत्री जो है बैठ के अपने रिश्तेदारों को प्रमोट किए चला जा रहा है। देखो साहब, ये बेमोल जो जोड़ है ना, ये जो यहाँ पे जो सारी चीजें जो है, तो अभी तो हर किसी का आदमी का स्वार्थ जुड़ा हुआ है मुख्यमंत्री जी के। तो आप बताओगे कि नहीं? नहीं, हमारी जिम्मेदारी है ना, हम बता रहे हैं ना कि इनको जो है बर्खास्त करना चाहिए, लेकिन करेंगे नहीं। जिला प्रभारी मंत्री बनाएंगे नहीं। पूरे मध्य प्रदेश में लूट चल रही है, वसूली चल रही है, हर जगह कोरोना के नाम पे जो है आपदा को अवसर बदल दिए, सब दिख ही रहा जनता के सामने। कर्ज में डूब रहा मध्य प्रदेश। ये जो भाई भतीजावाद चल रहा भाई है, भतीजावाद चल रहा है। इसको कांग्रेस पसंद करती है या वो सोच रही है कि यार अपन भी ऐसे ही कर रहे थे? देखिए सर, मैंने भी कई जगह पढ़ा, इसका विरोध करा कांग्रेस जी ने, आप बोल रहे हो वहाँ पे भी। देखिए सुन लीजिए, मैं संतोष जी आपसे बहुत पिन पॉइंट सवाल भी पूछ रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ बार बार। विपक्ष में होने का मतलब होता है कि आप सुन लीजिए, संख्या कम नहीं है आपकी, लगभग 90 के आसपास है। और अगर इतने विधायक ही एकजुट हो जाएं, वो जाएं राज्यपाल के पास कि ये साहब ऐसे संवैधानिक मजाक उड़ रहा है, तो आपकी बात सुनी जाएगी। पर आप जाओगे ही नहीं, हम तो कर रहे हैं, हमने तो बस बयान दे दिया काफ़ी है, इससे कुछ होगा क्या? विधायक हाँ इसमें करना चाहिए, आगे करेंगे इसके अंदर। चलिए अच्छी बात है, है, अच्छी बात है, करें आप। और दर्शक हों या जनता हो, वो भी यही चाहती है कि कम से कम ये भाई भतीजा बात जो है वो बंद होना चाहिए। और जो बने हैं जनप्रतिनिधि या जिसको कहें मंत्री बने हैं, वो अपने दायित्वों का तो सही ढंग से पालन करें। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा प्रधान साहब कि मंत्री ये जो चला रहे हैं भाई भतीजावाद के, अपनी पत्नी का प्रमोशन कर दिया, मतलब कुछ भी चल रहा है, कोई अपने लड़के को करा रहा, कोई भतीजे को करा रहा, कोई किसी को करा रहा है, सब परिवारवादी चल रहा है पार्टी। देखिए, जो गलत है तो वो गलत ही कहलाएगा। अगर माननीय मंत्री जी अपनी पत्नी को ज्वाइंट डायरेक्टर का चार्ज दिलवा देते हैं, जबकि अगर उनकी सीनियरिटी में या पोजीशन में नहीं था, तो ये कोई बहुत उपलब्धि नहीं कहलाएगी उस मंत्री के लिए जो ऐसा करता है। बहुत बढ़िया बात आपने कही है, और वाकई इस तरीके के नेता कम हैं जो अपनी पार्टी के लिए भी ये बताएं कि नहीं गलती है तो है, और उसको स्वीकार करना भी चाहिए और उसमें सुधार हो। ये काम विपक्ष का होता है, परंतु यहाँ अफसोस की बात यह है कि विपक्ष अभी वो भूमिका ही नहीं निभा पा रहा है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने ही ये तय कर लिया है कि आने वाले 2.5-3 साल में बीजेपी के ही लोग ऐसा माहौल बनाएं कि उससे वोट बैंक भी बढ़े, पार्टी की सीटें भी बढ़ें, और साथ साथ ये भी तय हो कि सरकार जनता के लिए काम कर रही है। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और जनता यही चाहती है अपने जनप्रतिनिधियों से, मंत्रियों से, कि वे तेज़ी से काम करें और जो टाइम बाउंड प्रोग्राम्स हैं कम से कम उनको तो पूरा करें, क्योंकि इस समय बीजेपी के आम कार्यकर्ता और नेता के मन में ये सवाल रोज़ आता है कि लगभग 9 महीने से ज़्यादा हो गए, परंतु जो सत्ता के पद हैं वो अभी भी खाली पड़े हुए हैं।
न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ विभाग खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।